मैं आपको एक सूत्र की बात कहूं। जिस मनुष्य के पास प्रेम है, उसकी प्रेम की मांग मिट जाती है। और यह भी मैं आपको कहूं, जिसकी प्रेम की मांग मिट जाती है, वही केवल प्रेम को दे सकता है। जो खुद मांग रहा है, वह दे नहीं सकता है। इस जगत में केवल वे लोग प्रेम दे सकते हैं, जिन्हें आपके प्रेम की कोई अपेक्षा नहीं है। केवल वे ही लोग, महावीर और बुद्ध, इस जगत को प्रेम देते हैं, जिनको हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं वे तो प्रेम से मुक्त हो गए हैं। वे ही केवल प्रेम दे रहे हैं। आप प्रेम से बिल्कुल मुक्त हैं, क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल नहीं है। आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं। प्रेम का अर्थ है जहां मांग नहीं है और केवल देना है। और जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, वहां सौदा है। जहां मांग है वहां प्रेम बिल्कुल नहीं है, वहां लेन देन है। और अगर लेन देन जरा ही गलत हो जाए, तो जिसे हम प्रेम समझते थे, वह घृणा में परिणत हो जाएगा। लेन देन गड़बड़ हो जाए तो मामला टूट जाएगा। ये सारी दुनिया में जो प्रेमी टूट जाते हैं, उसमें और क्या बात है। उसमें कुल इतनी बात है कि लेन देन गड़बड़ हो जाता है। मतलब हमने जितना चाहा था मिले, उतना नहीं मिला। या जितना हमने सोचा था दिया, उसका ठीक प्रतिफल नहीं मिला। सब लेन देन टूट जाते हैं। प्रेम जहां लेन देन है, वहां बहुत जल्दी घृणा में परिणत हो सकता है, क्योंकि वहां प्रेम है ही नहीं। लेकिन जहां प्रेम केवल देना है, वहां वह शाश्वत है, वहां वह टूटता नहीं। वहां कोई टूटने का प्रश्न नहीं, क्योंकि मांग थी ही नहीं। आपसे कोई अपेक्षा न थी कि आप क्या करेंगे, तब मैं प्रेम करूंगा। कोई कंडीशन नहीं थी। प्रेम हमेशा अनकंडीशनल है। कर्तव्य, उत्तरदायित्व, वे सब अनकंडीशनल हैं। वे सब प्रेम के रूपांतरण हैं। तो मैं आपसे नहीं कहता आप कैसे कर्तव्य निभाएं। जब आपको यह ख्याल ही उठाया है कि कैसे कर्तव्य निभाएं, तो आप पक्का समझ लें, आपके भीतर कोई प्रेम नहीं है। तो मैं आपसे यह कहूंगा, प्रेम कैसे पैदा हो जाए। और यह भी आपको इस सिलसिले में कह दूं कि प्रेम केवल उस आदमी में होता है जिसको आनंद उपलब्ध हुआ हो। जो दुखी हो, वह प्रेम देता नहीं, प्रेम मांगता है, ताकि दुख उसका मिट जाए। आखिर प्रेम की मांग क्या है। सारे दुखी लोग प्रेम चाहते हैं। वे प्रेम इसलिए चाहते हैं कि वह प्रेम मिल जाएगा तो उनका दुख मिट जाएगा, दुख भूल जाएगा। प्रेम की आकांक्षा भीतर दुख के होने का सबूत है। तो फिर प्रेम वह दे सकेगा जिसके भीतर दुख नहीं है। जिसके भीतर कोई दुख नहीं है, जिसके भीतर केवल आनंद रह गया है, वह आपको प्रेम दे सकेगा। अब अगर मेरी बात ठीक से समझें, दुख भीतर हो तो उसका प्रकाशन प्रेम की मांग में होता है, और आनंद भीतर हो तो उसका प्रकाशन प्रेम के वितरण में होता है। प्रेम जो है आनंद का प्रकाश है। तो जो आदमी भीतर आनंद से भरेगा, उसके जीवन के चारों तरफ प्रेम विकीर्ण हो जाएगा। जो भी उसके निकट आएगा, उसे प्रेम उपलब्ध होगा। जो भी उसके करीब होगा, उसका कर्तव्य पूरा हो जाएगा, उसका उत्तरदायित्व निभेगा। और उस आनंद के लिए तो मैं आपसे कहा कि अगर मैं कहूं कि प्रेम आनंद का प्रकाश है, तो आनंद आत्मबोध का अनुभव है, उसके पूर्व नहीं है। दुख है कि हम अपने को नहीं जानते। अपने को नहीं जानते इसलिए प्रेम मांगते हैं। अगर हम अपने को जानेंगे, आनंद होगा। आनंद होगा तो प्रेम हमसे विकीर्ण होगा।